Good morning, dear student. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 4, Happy Feet. Happy Feet. Okay. There are few parts of our body that are as remarkable as our feet. हमारे body parts में कुछ ही ऐसे parts हैं जो कि उतने remarkable हो जितने कि हमारे पैर. They carry our entire weight on all kinds of surface, sharp, slippery, rocky and more. वो हमारे पूरे सभी वेट को उठाते हैं, चाहे कैसी भी हमारा सरफेस हो, मतलब हम चाहे प्लेन में चलें या हम स्लीपरी फर्श पे चलें या हम चट्टानों पे चलें या कहीं भी हम चलें, तो जो हमारे पैर होते हैं वो हमारे पूरे वेट को उठाते हैं. वेदर इट बी बर्निंग हीट और फ्रीजिंग कोल्ड, चाहे बहुत तेज गर्मी हो या फिर बहुत ज़्यादा ठंडक हो, दे बियर इट ऑल एंड हेल्प अस वॉक, वो सब कुछ सह जाते हैं और हमें चलने में मदद करते हैं. Thus, it is important for us to take care of our feet and reward them for the selfless work they do. इसलिए हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने पैरों का ख्याल रखें और उन्हें इस बात को रिवार्ड करें जो वो हमारे लिए करते हैं. We can do so by purchasing good footwear. हम अपने पैरों को रिवॉर्ड कैसे दे सकते हैं? उनके लिए एक अच्छा फुटवियर खरीद के, मतलब हम अपने पैरों के लिए अच्छा फुटवियर, अच्छे क्वालिटी का फुटवियर खरीद कर उनकी केयर कर सकते हैं. अ गुड फुटवियर मेक्स आवर फीट फील कंफर्टेबल. एक अच्छा फुटवियर हमारे पैरों को कंफर्टेबल फील कराता, आरामदायक फील कराता है. They are neither too tight or too loose around our feet. हमारे जूते कैसे होने चाहिए? न कि वो बहुत ज़्यादा टाइट होने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लूज होने चाहिए. In short, a good footwear makes our feet happy. अगर हम एक शब्द में कहें तो हमारे फुटवियर ऐसे होने चाहिए जिसमें हमारे पैर हैप्पी फील करें, मतलब आसानी से उसमें हो, ना तो वो बहुत ज़्यादा लूज हो और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट हो. Since having good footwear is so important, we must use them in proper way too. जैसे कि हमें ये जरूरी है कि हमारे अच्छे फुटवियर हो, ऐसे ही एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने फुटवियर की देखभाल अच्छे से करें, उन्हें अच्छे से रखें. The points given below help us in using our footwear correctly. ये नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि हम अपने फुटवियर को करेक्टली कैसे रख सकते हैं. फर्स्ट, our footwear should always be in a good condition because it shows how responsible we are. हमारे फुटवियर हमेशा गुड कंडीशन में होने चाहिए क्योंकि ये शो करते हैं कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं. क्लियर? अ शाइनिंग फुटवियर रिफ्लेक्ट्स अ शाइनिंग पर्सनालिटी. एक अच्छा फुटवियर, एक चमकदार फुटवियर हमारे चमकदार पर्सनालिटी को शो करता है. जैसे कि आपके यूनिफॉर्म एकदम क्लीन हो, लेकिन आपका अगर जूता डर्टी हो तो क्या आप स्मार्ट लगेंगे? नहीं. लेकिन अगर आपकी यूनिफॉर्म भी क्लीन है, आपके शूज भी क्लीन है, तो आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं. सेकेंड, वी मस्ट ऑलवेज प्लेस आवर फुटवियर एट देयर प्रॉपर प्लेस सो दैट वी डू नॉट हैव टू सर्च फॉर देम एवरीवेयर द नेक्स्ट टाइम. हमें हमेशा अपने जूते चप्पलों को राइट प्लेस पे रखना चाहिए ताकि जब कभी हम नेक्स्ट टाइम बाहर जाएं या हम स्कूल जाएं तो हमें हमारे जूते चप्पलों को पूरे घर में खोजना ना पड़े. क्लियर? थर्ड, वी शुड प्लेस आवर फुटवियर इन प्रॉपर ऑर्डर टू. हमें हमारे फुटवियर को सही वे में रखना चाहिए, सही प्लेस पे रखना चाहिए और सही वे में रखना चाहिए. इफ़ वी हैव अ हैबिट ऑफ जस्ट प्लेसिंग वन फुटवियर ओवर अनदर, द वंस बिलो वुड ऑलवेज गेट डर्टी. अगर हमारी आदत ये है कि हम एक शूज़ के ऊपर दूसरा शूज़ रख देते हैं तो जो नीचे वाला शूज़ है वो हमेशा गंदा रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले शूज़ की जो डर्ट होती है, जो गंदगी होती है, वो नीचे वाले शूज़ में लग जाएगी. We should have at least 2 pair of footwear, one for home and one to wear while moving out. हमारे पास at least 2 pair of footwear होने चाहिए, एक घर के अंदर के लिए और एक बाहर के लिए. This help us keep our house clean since the dirt from outside remains outside our room. ये हमारे घर को क्लीन रखने में मदद करता है क्योंकि जो बाहर की गंदगी होती है वो चप्पलों से हमारे घर के अंदर नहीं आती है. Fifth, we should have a separate pair of slippers for our washroom and keep it near the washroom itself. हमें हमारे बाथरूम के लिए एक दूसरा सेपरेट स्लीपर होना चाहिए जो कि सिर्फ वॉशरूम के लिए होना चाहिए और उसे हमें वॉशरूम के पास ही रखना चाहिए. Since washroom often have wet floors, the dirt from outside can turn into mud. क्यों? क्योंकि जो बाथरूम के फर्श होते हैं वो अक्सर गीले होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो गंदगी होगी हमारे जूते चप्पल लगी वो कीचड़ बन सकती है. क्लियर?
नाउ 6 नंबर, वी शुड चूज द राइट फुटवियर अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। हमें हमेशा ओकेजन के हिसाब से फुटवियर चूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट नॉट प्ले आउटसाइड इन आवर फ्लोटर्स, अदरवाइज वी मे हर्ट आवर सेल्फ। सिमिलरली, वी शुड नॉट वेयर स्लीपर्स टू अ पार्टी। हमें पार्टी वेयर जो जूते चप्पल होते हैं उन्हें हमें खेलने के लिए नहीं पहनना चाहिए, वरना हमें चोट लग सकती है। उसी तरह से हम स्लीपर्स पहन के कभी पार्टी में नहीं हमें जाना चाहिए। क्लियर? 7th, we should change our socks regularly and wash them properly। हमें हमारे जो सॉक्स होते हैं, मोजे होते हैं, उन्हें रेगुलरली चेंज करना चाहिए और उन्हें अच्छे से धुलना चाहिए। The sweat from our feet collects in our socks। जो हमारे पैरों के स्वेट होते हैं, पसीना होता है, वो हमारे मोजों में इकट्ठा हो जाता है। If we keep wearing dirty socks, our feet may catch an infection। अगर हम डर्टी सॉक्स, गंदे सॉक्स पहनते रहेंगे तो हमारे फीट में, हमारे पैरों में इन्फेक्शन हो सकता है। 8. Certain families have a tradition of not wearing footwear at home। कुछ फैमिली के यहाँ ऐसा ट्रेडिशन होता है कि वो जूते चप्पलों को घर में नहीं पहनते, मतलब घर के अंदर वो जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट देयर ट्रेडिशन एंड रिमूव आवर शूज एट द प्रॉपर प्लेस व्हेन वी विजिट देम। तो हमें उनके इस ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए और जब भी हम उनके घर जाएं तो अपने जूते चप्पलों को बाहर निकाल देना चाहिए। 9th, even our own family may not wear footwear at home so as to keep it clean। और क्या होता है, अगर हमारी फैमिली ऐसी है जो घर के अंदर जूते चप्पल नहीं पहनते ताकि हमारा घर क्लीन रहे, बट द पीपल हु विजिट मे नॉट बी यूज टू इट। लेकिन जो लोग हमारे घर आते हैं उनके घर अगर ऐसा नहीं होता है तो thus we should politely ask them to take off their footwear at the proper place and give them another clean pair of footwear to wear। तो हमें जो वो लोग आते हैं उनसे पोलाइटली ये कहना चाहिए कि आप अपने जूते चप्पल यहाँ उतार दीजिए और घर के अंदर के लिए उनको आप एक क्लीन पेयर, एक साफ जूता या चप्पल जो भी हो, स्लीपर, उन्हें दे देना चाहिए। 10th, we should cut our toenails regularly so that they do not get caught in the threads of our socks। हमें हमारे पैरों के जो अंगूठे होते हैं उनके नेल्स को रेगुलरली काटते रहना चाहिए ताकि हमारे जो मोजे हैं वो अंगूठे के पास से फटे नहीं। We should apply lotion on our feet too so that they do not get rough after wearing socks for a long time। हमें हमारे पैरों पे लोशन लगाना चाहिए ताकि जब भी हम बहुत देर तक सॉक्स पहने तो हमारे पैर रफ ना हो। क्लियर? ओके। Thus, we only need to do little things to use our footwear in a proper way। तो हमने ये क्या पढ़ा कि हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही करना होता है जिससे हम अपने फुटवियर को प्रॉपर प्लेस पे सही तरीके से रख सकते हैं। बट इन ऑर्डर टू कीप आवर फीट हैप्पी, लेकिन हमारे पैरों को खुश रखने के लिए वी मस्ट कीप डूइंग दीज लिटिल थिंग्स रेगुलरली। हमें इन सारी चीज़ों को रेगुलरली करना होगा, मीन्स हैबिट में करना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन किया और फिर भूल गए या जब याद आया तब कर लिया। Let us make sincere effort towards following these points in our daily life। तो चलिए हम ये इन सारे जो ऊपर अभी आपने पॉइंट्स पढ़ा उसको करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करेंगे और इन सारी चीज़ों को अपने डेली लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे। Let us all have happy feet। चलिए हम सभी एक अच्छे पैर को, अपने पैरों को खुश रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। Okay, I hope you can understand this chapter very well. Have a nice day.